हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्कूल पॉइंट। आज की जो क्लास है वो वास्तविक संख्याएं हैं। आपका चैप्टर नंबर 2 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर है। अब वास्तविक संख्याएं क्या होती है ये देखते हैं। सबसे पहले अपन डिस्कस करते हैं संख्याएं कौन कौन सी होती है। देखिए, संख्याओं के बारे में देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर संख्या की बात करते हैं तो प्राकृत संख्या आती है। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होती है? प्राकृत संख्या जो 1, 2, 3 ऐसे ऐसे चालू होती है और अनंत तक जाती है। यानी 1 से प्रारंभ होती है और 2, 3, 4, 5, 6 अनंत तक जाती है। उनको अपन प्राकृत संख्याएं कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्लियर। सेकंड है आपका पूर्ण संख्याएं। अब पूर्ण संख्याएं किन्हें कहेंगे? इनको होल नंबर, कहते हैं। होल नंबर किसे कहेंगे? अगर प्राकृत संख्याओं में आप 0 और ऐड कर दें, 0, 1, 2, 3 ऐसे, तो ये हो जाएगी आपकी पूर्ण संख्याएं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है आपका पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? इनको इंटीजर, इंटीजर नंबर। पूर्णांक संख्या किसे कहेंगे? अगर इसमें अपन क्या करेंगे, माइनस ऐड कर देंगे, जैसे -2, -1, 0, 1, 2 ऐसे, ये इन्फिनिटी अनंत तक, तो ये पूर्णांक संख्या कहलाएगी। इसके अलावा और कौन कौन सी होती है? एक होती है आपके, एक और होती है, एक होती है आपके परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में क्या होता है? इनको आप रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर भी बोलते हैं। परिमेय संख्या, रेशनल नंबर। इन संख्या रेशनल नंबर किसे कहेंगे? जिसे अपन P/Q में लिख सकते हैं। और एक यहाँ पे कंडीशन है। क्या कंडीशन है? कि यहाँ पे जो Q का मान है वो 0 नहीं होना चाहिए। Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब इसका क्या मतलब है? जैसे 1/3, 2/5, 7/2, ये सब क्या है आपकी परिमेय संख्या। ये आपकी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। ठीक है। और यहाँ क्यों जो आपका जो Q है वो 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर Q 0 हो जाएगा, जैसे 1/0, तो इसका जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। ठीक है ना। इसका जो मान है वो अपरिभाषित हो जाएगा, अपरिभाषित। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे जो Q है वो आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए परिमेय संख्या में। पांचवी आती है आपके अपरिमेय, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, इसको इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इसमें क्या होता है? जो परिमेय संख्या है, जो परिमेय संख्या, उसके अलावा जितनी भी संख्या होती है वो आपके अपरिमेय संख्या हो जाती है। जैसे √2, √5, यानी रूट के अंदर जितनी भी है वो आपकी सारी क्या हो जाएगी? अपरिमेय संख्या हो जाएगी। एक परिमेय संख्या का ये भी ध्यान रखना है कि जैसे ये 2 है, ये भी आपका परिमेय संख्या है। क्यों है? क्योंकि इसके नीचे 1 से डिवाइड कर ही सकते हैं, जो ये आपका परिमेय संख्या। माइनस वाली भी आपके परिमेय संख्या हो जाएगी, जैसे -1/3, ये सब आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। -2, ये सब आपकी परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये तो वो आपका संख्याओं के बारे में नॉलेज। ठीक है। संख्या कौन कौन सी होती है, किस किस को कौन सी संख्या कहते हैं, इसके बारे में देखा था। अब अपन देखते हैं। देखो, आपका जो ये सेकंड चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसके अंदर जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। इसको देखते हैं। यूक्लिड
विभाजन प्रमेय। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, इसको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय कहता है कि कोई धनात्मक संख्या a है, यानी कोई भी धनात्मक संख्या, कोई धनात्मक संख्या अपन a मान लेते हैं, ठीक है। अगर इसको b से क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, b से भाग दिया जाएगा, ठीक है। तो यूक्लिड प्रमेय कहता है कि अगर कोई धनात्मक संख्या a है, उसको क्या किया जाएगा, b से भाग दिया जाएगा, और कितने टाइम भाग गया वो q आएगा, और उसमें एक शेषफल बचता है r, ठीक है। और जो ये r शेषफल बचता है, ये r हमेशा क्या होगा, b से छोटा होगा, यानी r है ये 0 भी हो सकता है, यानी 0 हो सकता है, और ये क्या होगा, b से छोटा होगा। ये इसकी कंडीशन है। ये है आपके यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ओके, इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे ये उदाहरण लेते हैं आप, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं 13/5, 13 डिवाइड बाई 5। तो इसको अपन डिवाइड करते हैं। देखिए ये 13 में 5 का भाग देंगे, 13 में 5 का भाग देंगे, 2 बार गया, यहाँ आएगा 10, और यहाँ आएगा शेषफल कितना बच गया, 3, ठीक है। अब देखिए आपने अभी एक फॉर्मूला भी आएगा, वो ऑटोमेटिक कैसे आया, वो इसी से आया था, और कैसे बना वो उसको भी अपन देखते हैं। यहाँ पे आपका भाजक क्या है, भाजक है आपके पास 5, भाज्य क्या है, भाज्य है आपके पास 13, भागफल 2, और शेषफल कितना हो जाएगा, 3, ठीक है। तो इसमें आपने देखा है कि आपका जो भाज्य है 13, ठीक है, ये क्या होगा, भाजक 5 गुणा भागफल 2 प्लस शेषफल 3। अब देखिए इसको, देखिए ये 13 था, कोई एक धनात्मक संख्या a, यानी ये 13, उसमें आपने भाग दिया 5 का, यानी भाजक कितना है 5, इसमें भाग दिया 5 का, तो कितनी बार गया ये आपका भागफल, और जो बचा शेषफल वो r शेषफल होता है, ठीक है। इसके लिए यूक्लिड प्रमेय में एक कंडीशन बताई गई है कि इसके अंदर जो r होता है वो हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा होगा। ये देखो ये 3 है, ये 5 से छोटा है, ये हमेशा होगा, ठीक है ना। चाहे कोई सी कंडीशन लगाओ, ये जो आपका शेषफल आएगा ये हमेशा इससे छोटा आएगा। तो देखिए ये जो अपन इसका जो सूत्र पढ़ते हैं, नहीं पढ़ते हैं, कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये इसी से आया, ये यूक्लिड प्रमेय का से ये सूत्र का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब यूक्लिड प्रमेय का इससे क्या फ़ायदा है, इससे क्या अपन निकालेंगे, वो इस चैप्टर के अपन देखेंगे। तो देखिए इसके अंदर आपके अंदर क्वेश्चन दे रखे हैं। देखो आप ही के बुक्स का मैं क्वेश्चन लेता हूँ कोई भी, जैसे ये देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपके पास। दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां q एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। इसको देखते हैं। देखिए अपन ने मान लिया, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है ना।
ए इज एनी पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, धनात्मक पूर्णांक मान लिया। और बी बराबर अपन मान लेते हैं 6, बी बराबर 6, यानी बी इक्वल टू 6, ठीक है। अब क्या करेंगे, यूक्लिड प्रमेय, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय है उसका क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे, यहाँ पर उपयोग करेंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या कहती है कि जो आपका जो ये ए है, ठीक है, आपने माना है, ये क्या होगा बी, यानी ये आपका बी कितना था 6, यहाँ लिखेंगे 6, यहाँ से क्यू कितनी बार जाएगा, कितनी बार तो जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या बचेगा आर, ठीक है, कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा। यानी ए आपने कोई माना है, ठीक है, बी आपका 6 था, 6 रख दिया, और ये क्यू क्या है कि भाग कितनी बार गया वो क्यू है, और प्लस आर बचता है, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कहती है। और जहाँ आर के लिए क्या कंडीशन है, जहाँ आर इज़ ग्रेटर देन इक्वल, क्या आर क्या होगा 0 के या तो बराबर होगा या इससे बड़ा होगा, और लेस देन यानी कम होगा किससे, बी से। बी क्या है इसके अंदर 6, तो ये बी 6, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब यहाँ देखो कि क्या क्या कंडीशन हो सकती है। आर अपना क्या क्या हो सकता है, आर अपना हो सकता है 0, क्योंकि 0 के बराबर है। आर हो सकता है 1, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि जो ये जो आर है वो 6 से कम है, 6 के इक्वल नहीं है। ओके, तो यहाँ पे 6 नहीं लेंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं अपन, एक एक कंडीशन को देखते हैं, एक एक केस देखते हैं। तो यहाँ पे केस फर्स्ट आर बराबर 0, तब यूक्लिड प्रमेय से क्या होगा, ए इक्वल टू 6q प्लस 0, इससे क्या होगा ए बराबर 6q, ठीक है, ये फर्स्ट आया, ठीक है। ये सेकंड केस क्या होगा, केस सेकंड ए इक्वल टू 6q प्लस आर को क्या लेंगे 1, 0 ले लिया, अब 1, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा ए इक्वल टू 6q प्लस 1, ये दूसरी कंडीशन। केस थर्ड ए इक्वल टू 6q प्लस 2, 2, यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा 6q प्लस 2, ये आपकी थर्ड कंडीशन। केस 4 r को ऐसे r का मान रखते जाएंगे और समीकरण बनाते जाएंगे, कितनी समीकरण आती है। फिर a बराबर 6q प्लस 3, ये आ गया आपका a बराबर 6q प्लस 3, ये आपकी चौथी कंडीशन। केस 5 a बराबर क्या होगा 6, b ऐसा कैसे, ये q भाजक प्लस आपका 4, इससे क्या होगा a बराबर 6q प्लस 4, ये आपके पांचवा। छठा केस क्या होगा, केस 6 a बराबर 6q प्लस 5, इससे क्या होगा a बराबर 6q प्लस 5। देखिए ये 6 कंडीशन हो गई, ठीक है। अब आपको सिद्ध क्या करना है, प्रूव क्या करना है। प्रूव ये करना है कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, ठीक है। यानी कोई भी जो विषम धनात्मक पूर्णांक होगा, ठीक है, उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अपने पास आ रही है 6 कंडीशन। तो देखिए इसके लिए मैं एक एग्जांपल बताता हूँ आपको। यहाँ पे
जैसे आपका यहाँ पे 2 है, ठीक है, इस 2 को आप कोई किसी भी सम से मल्टीप्लाई करो, सम से यानी इवन डिजिट से, यानी 2 हुआ, 4 हुआ, 6, जिसमें अपन क्या कर सकते हैं 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है, वो सम संख्या होगी। सम से गुणा कर दे, जैसे 4 से गुणा किया तो क्या आ रहा है 8, ठीक है। यानी अगर ये सम है और सम से गुणा होता है तो क्या होता है, हमेशा सम ही प्राप्त होता है। देख लो, चाहे कोई सी भी कंडीशन लगा के देख लेंगे। जैसे 12 है, 12 को क्या करूँगा मैं 4 से गुणा करूँ तो ये क्या होगा 12 चौक 48, ये भी क्या होगा सम होगा। यानी किसी भी सम संख्या को सम से गुणा करेंगे तो हमेशा सम ही आएगा। एक कंडीशन और देखते हैं कि जैसे यहाँ पे मैंने लिया 2, ठीक है। अब क्या किया, इस 2 के अंदर मैं प्लस कर रहा हूँ विषम, सम में प्लस कर रहा हूँ विषम, तो क्या आएगा विषम। हमेशा ये सम हुआ, सम में मैंने विषम को प्लस किया, यानी किसी भी सम पूर्णांक में विषम पूर्णांक को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम पूर्णांक ही आएगा। जैसे 6 हुआ, उसमें मैंने 3 जोड़ा तो ये विषम पूर्णांक 9 आया। ये कंडीशन होती है, ठीक है। अब इसके अंदर देखिए आप, क्या ये सम है, बिल्कुल सम है। ये विषम हो सकता है कि नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये क्यू क्या है, एक धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, और 6 इससे गुणा हो रहा है, यानी सम किसी से भी गुणा होगा तो क्या आएगा हमेशा सम ही आएगा, यानी ये सम पूर्णांक है। ये विषम पूर्णांक है, बिल्कुल है, क्योंकि ये यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सम इससे गुणा होगा सम ही आएगा, लेकिन सम में अब जब विषम जोड़ेंगे तो विषम प्राप्त होगा। ये विषम पूर्णांक है, ये सम पूर्णांक है। देखिए 2 प्लस कर रहे हैं, यहाँ पे सम में सम जोड़े हमेशा सम ही आता है, तो ये नहीं है। फिर ये है, क्योंकि सम में विषम जोड़ रहे तो हमेशा विषम आता है। ये नहीं है, और ये है, क्योंकि सम में क्या कर रहे हैं विषम जोड़ रहे हैं तो हमेशा विषम ही आता है। तो मुझे बताइए अपने को क्या करना था, विषम पूर्णांक सिद्ध करना था। तो इनमें से विषम पूर्णांक की कंडीशन कौन कौन सी है, यानी ए आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है, ए आपका कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यहाँ पे विषम पूर्णांक की जो कंडीशन है वो क्या है 6q + 1 और a 6q + 3 और a 6q + 5, 6q + 5, ठीक है। a बराबर 6q + 1, a बराबर 6q + 3 और a बराबर 6q + 5। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो रूप हुआ ये किसका है, एक विषम धनात्मक पूर्णांक का रूप होगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ऐसे सिद्ध करना था आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि भाई दर्शाइए कि विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 8q + 1 के रूप का होता है, जहाँ q एक धनात्मक पूर्णांक है। यानी विषम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो वो 8q + 1 के रूप में ही होगा। अब इसको वापस वही कंडीशन से करते हैं। माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, a कोई धनात्मक पूर्णांक है, ठीक है। अब अगर a कोई धनात्मक पूर्णांक है तो b, मान लिया b बराबर 8 है, तो इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या होगा, a बराबर 8q + r होगा, जहाँ जो आपका जो r होगा वो क्या होगा 0 से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा b से। b क्या है 8, यानी इससे छोटा होगा, ठीक है। तो r के संभव मान कौन कौन से 0, 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7। ठीक है, ये इसके संभव मान है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसका वर्ग। ठीक है, ये कह रहे हैं कि क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या लेना है आपको, केस 1। वापस यहाँ केस 1 ले सकते हैं, या यहाँ पे स्थिति फर्स्ट लिख सकते हैं। केस 1 में क्या होगा, a बराबर 8q प्लस 0। 0 क्यों लिया, क्योंकि r बराबर 0 था फर्स्ट कंडीशन में, तो ये लिया। अब यहाँ पे वर्क करने पर क्या होगा, a का वर्क करेंगे और यहाँ पे 8q और इसका वर्क करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या मिलेगा अपने को, AQ बराबर 64 और Q स्क्वायर। तो यहाँ से A स्क्वायर बराबर क्या मिलेगा, इस 8 को मैं कॉमन ले लेता हूँ, यानी ये उबनिस्ट आ रहा है, इसको बाहर निकालना। तो यहाँ पे क्या बचा, 8Q स्क्वायर। ठीक है, अब ये Q क्या है, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो ये धनात्मक पूर्णांक इससे जब गुणा होगा तो भी ये कोई धनात्मक पूर्णांक बनाएगा। तो मैं मान लेता हूँ इस पूरे को, क्या मान लेता हूँ, m मान लेता हूँ। तो यहाँ पे m बराबर 8Q स्क्वायर। तो यहाँ से जो इसका जो रूप आएगा वो क्या आ जाएगा, 8m, ये फर्स्ट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। चलिए सेकंड केस के अंदर क्या करेंगे, a बराबर 8q प्लस 1। अब वर्क करने पर या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर यहाँ पे किया अपन है, फिर वर्क करने पर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 8q प्लस 1 का स्क्वायर। तो यहाँ से क्या होगा, a का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, a प्लस बी है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 64q स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर, एक का स्क्वायर एक ही, प्लस 2ab। इसको करेंगे तो 2, ये सब मैं अलग अलग लिख देता हूँ, 2 8 ये b। इसको करेंगे तो a स्क्वायर बराबर 64q स्क्वायर प्लस 1 प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा, 8 दूनी 16q। इसको क्या करेंगे, a स्क्वायर ये 16 और 64 को साथ में लिखेंगे, तो 64q स्क्वायर प्लस 16q प्लस 1। अब यहाँ से देखिए a स्क्वायर बराबर इस पूरे में से कॉमन क्या आ रहा है, 16 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन आ रहा है, 8 ले लो। तो 8 यहाँ कितना बच जाएगा, 8q स्क्वायर प्लस यहाँ क्या बच जाएगा, 2q और ये प्लस 1 इधर ही है। तो ये जो फॉर्म है ये कोई धनात्मक पूर्णांक होगी। ठीक है, क्योंकि ये भी धनात्मक, ये सारा धनात्मक पूर्णांक, तो इसको वापस मैं m मान लेता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं m बराबर 8q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है, तो यहाँ से a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 8q प्लस 1। ठीक है, ये हो गई। ऐसे ही क्या करेंगे अपन, कंडीशन लेते चलेंगे। ठीक है, लेते चलेंगे, लेकिन अपने को प्रूव केवल यही करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक अपन ने a माना था, उसका जब स्क्वायर किया जाता है, वर्ग किया जाता है, तो उसको अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ये तो होगा नहीं क्योंकि ये तो सम बना रहा है। ठीक है, लेकिन ये होगा क्योंकि a स्क्वायर बराबर क्या है, 8q प्लस 1 आ रहा है, ये m आएगा यहाँ पे m, ये इस फॉर्म में आ रहा है, इस रूप में आ रहा है ना। तो ये क्या होगा, a बराबर a स्क्वायर बराबर 8m प्लस 1। ठीक है, ये आपका सिद्ध हो गया। ठीक है, आगे और सारी कंडीशनें होती है लेकिन वो अपने को लगानी नहीं है, क्योंकि अपने को यहाँ तक ही सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जब किसी भी विषम धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग किया जाता है तो वो हमेशा क्या आता है, 8m प्लस 1 या 8q प्लस 1 के रूप में ही आता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है आपके कि ये देखिए, यूक्लिड
विभाजन प्रमेय द्वारा दर्शाई गई किसी भी धनात्मक पूर्णांक संख्या का घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप में होता है, जहाँ q कोई एक पूर्णांक संख्या है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप उसको लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, अब क्वेश्चन सेकंड लेते हैं। ये देखिए क्वेश्चन सेकंड, इसमें क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करना है और किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9q या 9q+1 या 9q+8 के रूप में होना चाहिए। माना ऐसी कंटिन्यूस, सबसे फर्स्ट आपको काम ये करना, माना a कोई धनात्मक पूर्णांक है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, और यहाँ पे b बराबर 3 मान लेते हैं। ठीक है, b = 3 ले लेते हैं। ठीक है, अब ये 3 क्यों लिया, क्योंकि इसको प्रूफ 9q के फॉर्म में करना है, इसलिए इसको 3 लिया। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है, या इसको कैसे लिखेंगे, a बराबर b की जगह क्या लिया 3। ठीक है, यहाँ पे क्या था q m कुछ भी ले सकते, वो तो एक कोई धनात्मक पूर्णांक है, मैं ले लेता हूँ m। ठीक है, प्लस r, वेर जहाँ r क्या होता है, जहाँ जो आपका जो ये r होगा ये बड़ा होगा, ये बराबर होगा 0 के, और छोटा होगा हमेशा किससे, b से, यानी 3 से, ये 3। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे क्या क्या स्थिति, r क्या क्या हो सकता है, r हो सकता है आपका 0, 1, 2, 3 नहीं हो सकता, क्योंकि 3 से r छोटा है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे बनाते हैं स्थिति फर्स्ट, केस फर्स्ट या स्थिति फर्स्ट। a बराबर क्या होगा, a बराबर क्या होगा 3m + 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा a बराबर 3m। अब क्या करेंगे, इसका घन करेंगे, क्योंकि घन करने के लिए बोलना जा रहा है। घन करने का मतलब क्यूब करना है, इसका घन करने पर घन करेंगे तो क्या होगा a³ बराबर 3m का क्यूब। यहाँ से क्या आएगा a³ बराबर, यहाँ पे क्या आएगा 3 को 3 बार गुणा करना है, यानी 3 को 3 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 × 3 × 3, तो 3 × 9, और 9 को 3 से गुणा करेंगे तो 27m³। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए m³ a³ बराबर, इसको मैं क्या कर सकता हूँ 9 बाहर ले सकता हूँ, 9 बाहर ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा 3m³। चूँकि m क्या है मेरा, कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, तो मैं m को क्या लिख सकता हूँ, कोई सा भी दूसरा, इस पूरे को क्या लिख सकता हूँ, कोई सा भी दूसरा धनात्मक पूर्णांक ले सकता हूँ। तो ये मैं ले लेता हूँ q, तो q बराबर 3m³। तो यहाँ से क्या जाएगा a³ बराबर 9q। ठीक है, ये आपका फर्स्ट। ठीक है, सेकंड स्थिति 2, उसमें क्या करना है वापस a बराबर 3m + 1, r बराबर 1 लेना है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी सकते हैं r बराबर 1 लेने पर। अब क्या करेंगे, वर्ग घन करने पर घन करेंगे तो क्या होगा a³ बराबर 3m + 1 का क्यूब। अब आपको पता है ये क्या a + b का क्यूब, a + b का क्यूब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, क्या होता है a + b, इसका जो क्यूब करते हैं, इसका जो घन करते हैं वो क्या आता है a³
बी क्यूब प्लस 3a² प्लस 3ab²। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका a³ बराबर इस 3 का क्यूब यानी 27m³ प्लस b³ 1 का क्यूब 1। ठीक है, एक को कितने, एक के ऊपर कितने भी अगर पावर होगी तो वो एक ही आएगा, प्लस 3 फॉर्मूले का इंटू a²। ए क्या था अपने पास, एक का स्क्वायर 1, ये डॉट का मतलब मल्टीप्लाई है ना, डॉट, फिर वापस b कितना है अपने पास, सॉरी यहाँ पे a² था तो a² कितना 3m, यानी इसका स्क्वायर 9m²। ये डॉट है, मैं इसको मल्टीप्लाई लिख देता हूँ। ठीक है, फिर यहाँ पे b कितना है 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई a कितना है अपने पास 1 मल्टीप्लाई b² कितना है अपने पास, ये a आपके पास ये 3m है ना, ये 3m इंटू b² कितना है, 1 का क्यूब 1 ही आता है। ठीक है, इसको सरल करते हैं अपन, a³ बराबर 27m³ प्लस 1 प्लस नौतिया वापस यहाँ पे 27m² प्लस यहाँ पे 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9m। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं अपन वापस, a³ बराबर इस एक को क्या मैं उधर लेके इनको साथ में लिखते हैं, तो 27m³ प्लस 27m² प्लस 9m प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ से a³ बराबर क्या होगा, इसमें से पूरे में से मैं 9 कॉमन लेता हूँ, यानी 9 बिनिस्ट आ जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा 3, यानी 3, इस जो 9 है इस 9 का 27 में भाग देंगे तो 3। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है 3m³ प्लस 3 का 27 में भाग देंगे तो, सॉरी 9 का 27 में भाग देंगे तो 3m² प्लस 9 का 9 में भाग देंगे तो 1m और यहाँ पे प्लस 1। ये पूरा क्या है, कोई पूर्णांक है। ठीक है, इसको मैं q मान लेता हूँ, तो q बराबर 3m³ प्लस 3m² प्लस m। ठीक है, तो इस यहाँ पे क्या हो जाएगा, a³ बराबर क्या हो जाएगा 9q प्लस 1। ये आ गया आपका सेकंड स्थिति। थर्ड स्थिति में क्या है, अपने को थर्ड स्थिति देखते हैं। थर्ड में क्या है, केस स्थिति थर्ड, उसमें क्या करना है, r बराबर कितना था अपने पास, ये थर्ड स्थिति देखो r बराबर 2, तो r बराबर 2 लेना है। ये सभी जगह लिख भी सकते हो r बराबर 2 लेने पर। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा, a बराबर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2। ठीक है, वापस घन करने पर क्या होगा, a³ बराबर 3m प्लस 2 का क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो a³ बराबर इसका क्यूब करेंगे। तो अभी अपन ने फॉर्मूला देखा था ये वाला, ये इसके ऊपर लगाते हैं वापस। ओके, यहाँ पे a³ यानी 3m का क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा 27m³ यानी 3 को 3 बार गुणा करेंगे 27m³ प्लस b³ क्या है 2 का 8, 2 को 3 टाइम गुणा करेंगे 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, तो 8 प्लस 3 गुणा a² ए क्या है 3, इसका स्क्वायर यानी 9m² प्लस b क्या है 2
प्लस नहीं आएगा, सॉरी, मल्टीप्लाई 2 प्लस, अब आएगा प्लस ये प्लस, फिर 3, फिर मल्टीप्लाई ए क्या है 3m, मल्टीप्लाई बी स्क्वायर, बी क्या है 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब इसको देखते हैं आगे। ए क्यूब बराबर 27m क्यूब प्लस, इसको क्या करते हैं, ये 8 ऐसा कैसे, प्लस ये 3, ये 9 हुआ, 9 क्या होगा, इस 9 को 18 से गुणा कर देते हैं तो 9 दूनी 18, और 18 को 3 से गुणा करते हैं तो 18 कम 18, 18 2 36, 18 दिया 54, ये 54m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 3 दिया 9 और 9 चौक 36, ये आपका 36m। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इसको ए क्यूब बराबर इस 8 को उधर लेके जाता हूँ। ठीक है, और इनको साथ में लिखता हूँ, 27m क्यूब प्लस 54m स्क्वायर प्लस 36m प्लस 8। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ए क्यूब बराबर, इसमें से कॉमन क्या आ रहा है, 9 कॉमन निकालते हैं तो 9, यहाँ पे बचते हैं 3m स्क्वायर प्लस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 9 कॉमन निकालेंगे, मतलब इसमें भाग देंगे तो 9 का 54 में भाग देंगे तो 6 9 छंग 54m स्क्वायर प्लस, इसका 9 में भाग देंगे तो 9 का भाग 36 में देंगे तो 4 बार। ठीक है, और प्लस ये 8, यहाँ से ए क्यूब बराबर, ये पूरा एक पूर्णांक है, इसकी जगह क्यू लिख सकते हैं तो 9q प्लस 8। ठीक है, ये आपका तीसरी कंडीशन आ गई। ओके फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, तो अब मुझे बताइए अपने को क्या प्रूव करना था, अपने को ये प्रूव करना था कि कोई भी जो धनात्मक पूर्णांक है वो 9q प्लस 9q प्लस 1 और 9q प्लस 8 के रूप का होता है। अब ये देखिए अपना जो अपने प्रूव कर दिया कि इसका जो फर्स्ट कंडीशन है वो 9q, सेकंड कंडीशन 9q प्लस 1 और थर्ड कंडीशन 9q प्लस 8। ठीक है, ओके। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कीजिए और इसका सब्सक्राइब करना ना भूलें।